नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे। तो आज अनुपात समानुपात का हम क्लास लेने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अनुपात समानुपात। देखिए, अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात को डिनोट किया जाता है ऐसे, और समानुपात को डिनोट किया जाता है चार डॉट से। अनुपात पढ़ेंगे पहले। अनुपात हमेशा दो संख्याओं के बीच होगा और समानुपात हमेशा चार संख्याओं के बीच होगा। कैसे? अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात को हम a/b भी लिख सकते हैं, और अनुपात को जब हटाते हैं तो इसके साथ कोई कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। अगर अनुपात हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू से हम गुना करके भी लिख सकते हैं। और याद रखिए, जैसे 3:2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। हो सकता है इसमें हमें कोई एक संख्या से गुना करनी हो तो दोनों से कर सकते हैं। जैसे 4 से करनी है तो 12:8। मतलब अगर दो संख्याओं के बीच अनुपात है और उसमें कोई चीज कॉमन है जो दोनों संख्याओं को काट सकते हैं, तो हम उसे दोनों को काट भी सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये था अनुपात के बारे में। समानुपात क्या होता है? समानुपात ऐसे होता है कि दो संख्याओं के बीच अनुपात, समानुपात C/B। तो इसको हम लिख सकते हैं A/D। समानुपात का तात्पर्य बराबर C/B। ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में आते रहेंगे, ऐसे ऐसे हम आपके कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे। तो पहला सवाल, और आज की क्लास सबसे बेसिक, सबसे जीरो क्लास है। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम पढ़ा रहे हैं। हर एक छोटी छोटी बातें आपको सीखनी है। ठीक है, चलिए पहला सवाल करते हैं हम। कहा कि A/B बराबर दे रखा है 2:3 तथा B/C 4:5। B/C 4:5। तो वो कह रहा है A/C का मान बताएं। तो क्या करना है, आपको पहले पढ़ना आना चाहिए कि A का मान 2 है, इसमें B का मान 3 है, B का मान 4 है, C का मान 5 है। तो इन दोनों में क्या बराबर है? B बराबर है। तो हमें अनुपात में भी B को ही बराबर करना है। अर्थात इसके नीचे लिख दीजिएगा, और ये हो गया 4:5। तो क्या सेम है? B है, तो हमें ये सेम करना पड़ेगा। तो क्या करें, 4 की तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 की नीचे। तो ये हो गया 8:12, और ये हो गया 12:15। हो गया बराबर। तो अब आप इसको A/B/C 8:12:15 लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए केवल AC, तो केवल A/C 8:15। ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में आते हैं। नॉर्मल पेपर में एक आध सवाल इसमें आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z। तो पूछ रहा है x/y/z। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधी सी बात। पहले ये मल्टीप्लाई में है, इसे डिवाइड में ले जाइए। x/y बराबर 1/3, इधर ले जाएंगे y/z बराबर 1/2। और जो बटे होता है उसे मैंने बताया था आपको, x/y लिख सकते हैं, और इसको हम y/z 1/2। क्या बराबर है? y। तो इधर हमें ये बराबर करना पड़ेगा एक, तो बस केवल इसमें किससे गुना कर दीजिए? 3 से। तो देखिए, ये तो 1/3 है, ये हो जाएगा 3:6 बराबर हो गया। तो x/y/z की जो वैल्यू आ गई 1:3:6 हो गई। ठीक है। बहुत छोटे छोटे सवाल होंगे आज के वीडियो में, लेकिन जो बिगिनर है, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए अल्टीमेट क्लास है, क्योंकि इसके बाद जितने भी क्लास होगी वो सब इस पर आधारित होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। इसने कहा M/n किसके बराबर है? M/n है 3:2। तो वो कह रहा है 4m + 5n, और अनुपात कहा है किसके? 4m - 5n। और जो अनुपात होता है 4m - 5n।
ठीक है मेरे भाई। तो क्या करेंगे, पहले इसके बारे में हम सीखते हैं कि डायरेक्ट कैसे किया जाएगा और के क्यों माना जाता है। देखिए जब ये हटता है तो मैंने बताया था कांस्टेंट आता है, इसे 3x मान लेंगे और n हो जाएगा 2x। जब अनुपात हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। अब इसमें मान रख देंगे बस, m का मान 3x, तो 12x प्लस 10x अनुपात 12x माइनस 10x, अर्थात 22x अनुपात 2x। तो x से x कट गया, मैंने कहा था जो अनुपात में सेम किसी से कट सकता है काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 11 अनुपात 1। अर्थात अगर कभी भी आपको ऐसा मान दिया है जो अनुपात में है और उनकी घातें बराबर है, इसकी घात 1 इसकी घात 1, तो आप डायरेक्ट, चूंकि हर बार आपका ये कांस्टेंट वैल्यू कटेगी, तो आप कभी भी अब इसको कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेंगे, सीधा सीधा m का मान 3 और n का मान 2 रखेंगे। तो बस 3 चौक 12 और 10 22 अनुपात इसमें रख देंगे 2, 11 अनुपात 1, ठीक है। तो ये चीजें आगे काम आएगी अनुपात वाली। एक और सवाल इस पर आधारित करते हैं। अगला सवाल ये है, इसमें कहा है ए बी सी डी ई एफ का अनुपात दे रखा है और इसका मान आपको पता करना है। अनुपात मतलब बटे, तो मतलब 1:2 सबका मान है, तो ए सी ई का मान 1 1 1 और बी डी एफ का मान 2 2 2, इसमें रख देंगे 1 1 1। तो 7 और 5 12 और 3 15, और इसमें 2 2 रखेंगे तो 6 और 10 16 और 14 30, अर्थात कितना आ जाएगा 1/2। आप एक तो तरीका यह सीधा मान रख सकते हैं। दूसरा क्या पोर्शन है, आप देख रहे हो यहाँ 1 आएगा, तो देखिए 3 + 5 + 7, और चूंकि सबका मान 2 है तो आप 2 कॉमन ले लेंगे तो सेम बचेगा, और इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2, ठीक है मेरे भाई। देखिए इस पर आधारित सवाल आते हैं पावर्स वाले। तो पावर्स के सवाल करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, अगर पावर्स बराबर होती है, अगर पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आधार बराबर होते हैं, क्या होते हैं, आधार बराबर और पावर्स अलग अलग हो, इसका मतलब होता है अपोन में। और मैंने बताया था जब ये भाग है ये ऊपर जाएगा तो पावर्स घट जाती है, पावर्स घट जाती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर, और अपोन ए हो जाएगा ना, तो मैंने अभी आपको कहा कि अगर आधार बराबर हैं तो इनकी घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। अब ये सवाल है आपका अगला सवाल, अब ये 3 सवाल इस पर आधारित है। देखो आधार बराबर है तो पावर्स बड़े में से छोटी घट जाएगी, घट जाएगी 1 रह जाएगी, और इधर रह जाएगी 2 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 का मान 1 होता है तो रह जाएगा 2/1। इधर देखते हैं, इधर 4 है इधर 2 है, पहले पावर इसका आधार सेम करना पड़ेगा, तो इसके 2 की पावर 2 लिखेंगे और वो 2 इसमें गुना में चला जाएगा, तो 2 की पावर 7 अनुपात 2 की पावर 5। आधार बराबर है, पावर्स घट जाएगी तो 2 की पावर 7 में से 5 गया 2, और अनुपात इधर 2 की पावर 0 मत लिखिए 1, 4/1। इधर देखिए 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, 2 इसमें गुना हो जाएगी 5 अनुपात 5 की पावर 3, पावर्स घट जाएगी 5 की पावर 2/1, अर्थात 25/1। तो इस प्रकार के सवाल जब भी एग्जाम में आएंगे, सबसे पहले आप इसके आधार को बराबर करेंगे और फिर घाते घटाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी ऐसे आ जाता है सवाल कि 2a = 3b और बराबर 4c, तो कह रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान बताए। देखिए अगर 3 चीज बराबर है तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, आप जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अगर 3 चीज बराबर है तो 2 को, इन सभी को एक ऐसी चीज के बराबर मानिए जो 2 3 और 4 से कट जाए। ये जब भी होता है जब छोटी डिजिट दी होती है, तो आपने मान ली 12, ठीक है मेरे भाई। तो फिर पहले इसे और इसे लीजिए, तो 2a = 12, 2 से कट जाएगा, a = 6 आ जाएगा, 3b = 12, तो b का मान आ जाएगा, भाग हो जाएगा 4, और c का मान इधर ले लीजिए 3, अर्थात a अनुपात b अनुपात c आ गया 6 4 3, ठीक है, तीनों का अनुपात आ गया। अगर हमें ये ना पता चल पाए कि इनका एलसीएम क्या होगा,
तो आप क्या करें, इनको सबको एक के बराबर मान लीजिए। तो इसको लेंगे, ए का मान 1/2, बी का मान 1/3 और सी का मान 1/4 आ जाएगा। और इनका जब आप अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे, अगर आपको एलसीएम पता है तो इस एलसीएम की गुना इसमें भी करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एलसीएम ना पता हो तो इसका मान अगर पता करना है तो इनकी गुना इस पे लिख देते हैं, 3 चौक 12। इसका मान पता है तो अन्य दो की गुना लिख देते हैं, और इसका मान पता है तो 6। फिर ये 2 से कट रहा है, 6 4 3। ठीक है मेरे भाई, ये कहाँ काम आता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपके पास डिजिट है 1/5 और अनुपात 1/13 और 1/15। अब ये है, या फिर 1/17 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपके पास ये डिजिट है, अब इसमें आप एलसीएम लेने में सबकी गुना करोगे। इससे बढ़िया है तो कि आप इसका मान पता करना है तो इन दोनों की गुना लिख देना, इसका मान पता है तो इनकी गुना लिख देना, और इसका मान पता करना है तो इनकी गुना लिख देना। तो ये प्रयोग होता है जब हमारे पास डिजिट जो होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल कहा 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है, इन संख्याओं का योग 16 है, इन सभी का योग कितना है, 16 है। तो वो पूछ रहा है पहली और चौथी संख्या का योग। मेरे भाई सबसे पहला तरीका, आप पहली संख्या जब ये अनुपात हटेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा इनके साथ, अर्थात ये आपकी संख्याएं हो गई आपकी ये, और इन सभी का जोड़ कितना दिया है, 16। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10x बराबर 16, 1x बराबर कितना आ गया, 1.6। पहली और चौथी संख्या का योग कहा है तो कितनी हो गई, 5x, गुना कर देंगे 1.6 की, कितना आ जाएगा 8। तो ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका x मान के आना चाहिए, क्योंकि आगे यूज जरूर होगा इसका। ये जो तरीका होगा ये सिर्फ जोड़ दिया हो या फिर अंतर दिया हो तभी होता है, गुना में ये गलत हो जाता है। तो क्या करेंगे, अगर जोड़ या फिर अंतर दिया हो तो सारों का योग दिया, तो आप मान लेंगे पहली संख्या 1 2 3 4 ही है, तो सब का जोड़ हो गया 10, 10 बराबर 1.6, 1 बराबर 10 बराबर 16, 1 बराबर 1.6। और पहली और चौथी का योग पूछा है तो 5, 5 का गुना कर देंगे, 1.6 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ये कब हो सकता है, ये जब हो सकता है जब जोड़ दिया हो या फिर अंतर दिया हो। सवाल में कहा है एक रेफ्रिजरेटर तथा टेलीविजन, एक रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन का जो मूल्य में अनुपात है वो 5:3 है। इसने कहा रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से इतनी अधिक है। आप बताओ, रेफ्रिजरेटर की कीमत 5 है, टेलीविजन की कीमत 3 है, कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। और सवाल में कितनी ज़्यादा है, 5500 ज़्यादा है। तो 1 बराबर भाग कर देंगे और जिसका भी मूल्य पूछे उसमें गुना कर देंगे। रेफ्रिजरेटर का कहा है तो 5 की गुना कर देंगे 2750 में, 0 25 13,750। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर दिया है, डिफरेंस दिया है 105। अंतर मतलब घटा, तो 3 बराबर 105, 1 बराबर 35। और क्या पूछा है, उन संख्या का योग पूछा है, और योग होगा 17। 17 का मान हो जाएगा 17 गुना 35, 17 5 85, 8 17 3 51 और 595। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये छोटे छोटे सवाल है, आपको समझ में आते ही खुद ही करने लग जाओगे। नेक्स्ट, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो है आपका 1575, और उनका अनुपात दे रखा है दोनों संख्याओं का 9:7, 9:7। अगर आप इसे अनुपात को इसे 9 मानेंगे, इसे 7 मानेंगे और इसमें रखेंगे 1 का मान करके करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा वो हम देखते हैं। तो पहली संख्या आ जाएगी 9x, दूसरी संख्या आ जाएगी 7x। तो 9x गुना 7x बराबर 1575। आप 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। x की गुना x में होगी x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25।
आपका वो जो मान आता वो 1 के बराबर आता 25, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स का मान आ गया अंडर रूट हो जाएगा 5, तो एक्चुअल में जो है वो एक्स का मान 5 आना चाहिए। और इसमें गुना कर देंगे 45 तो ये हो गया और 35 ये हो गया। इसने क्या कहा, इसने कहा छोटी संख्या बताइए तो 35। और अगर आप ऐसे रख के करते बिना x के तो 1 बराबर 25, 25 की गुना इसमें करते जो कि पूर्णतः गलत हो जाता। क्यों, इसी वजह से मैंने कहा था कि जो वो डायरेक्ट नोट साथ वाला मान रखना है वो केवल योग और अंतर में रखना है। गुना पे आधारित सवालों में आपको x ही मानना है। अगर आप x नहीं मानोगे तो 1 का मान जो आप निकाल रहे हो उसका स्क्वायर रूट भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, ये दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में। तुरंत पहली संख्या को 2x मान लो, दूसरी संख्या को 3x मान लो। इसने कहा पहली संख्या में से 2 घटा दो, तो तुरंत पहली संख्या में से 2 घटा दो और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दो, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दो, तो इनका जो अनुपात हो जाता है वो हो जाता है 1:2। ठीक है, और क्या होता है अनुपात को क्या लिख सकते हैं अपोन में, तो बाहर की बाहर से गुना हो जाती है, अंदर की अंदर से हो जाती है। या फिर जब इसको बटे ये करेंगे और 1/2 करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी वही आएगा। तो 2 की 2x 4x - 4 बराबर इसकी गुना इसमें 3x + 2, x को x की तरफ लेके जाएंगे, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। और उसने कहा है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 5x, तो योग हो जाएगा 5x 5 30। ठीक है, इसने कहा एक महाविद्यालय में बॉयज और गर्ल्स का अनुपात किस किस का, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना है 5:3 है। कितना 5:3। तो बॉयज मान लीजिएगा 5x और गर्ल्स मान लीजिएगा 3x। शर्त में कहा उनमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ते, लड़के कितने छोड़ दे 50, तो घट जाएंगे, और 50 लड़कियां आ जाएं तो लड़कियां कितनी हो जाएगी ऐड हो जाएंगी। अब उनका जो अनुपात हो गया वो हो गया कितना 9:7, 9:7। तो बाहर गुना कर देंगे 7 × 5 = 35x - 350 बराबर 27x + 450। इधर जुड़ेगा 800 हो जाएगा, उधर घटेगा, इधर जुड़ जाएगा ना ये इधर जाके, और ये इधर घटेगा 8x हो जाएगा। 8 से काट देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो उसने कहा लड़कों की संख्या, तो बॉयज कितने हैं, बॉयज 5x है, गुना हो जाएगी 500। लेकिन अगर वो कहता कि कॉलेज में 50 बच्चों के छोड़ने के बाद संख्या बताइए, तो 50 घटा के 450 आ जाती। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में कहा है एक्स वाई थैलियों में गोलियों की संख्या का अनुपात, मतलब 2 थैले हैं उसमें गोलियों, ये एक्स थैला है और ये वाई थैला है, इसमें उनकी संख्याओं का जो अनुपात है गोलियों की वो 2:3 है। 2:3 है, तो मैं मान लूंगा इसमें 2t है और इसमें 3t है, क्योंकि x वगैरह हमने मान रखा है। तो 2t और 3t इसमें गोलियां हैं। कहा वाई थैले में से 5 निकाली, इसमें से 5 गोली निकाल दी और इसमें डाल दी, तो इसमें कितनी हो जाएगी 2t + 5, और इसमें कितनी हो जाएगी 3t - 5। और सवाल में कहा अब हर थैले में गोली बराबर हो गई, t को t की तरफ और इसको इसकी तरफ 10, तो t का मान कितना हो गया 10। अब हर थैले में इतनी हो गई ना मेरे भाई, तो अब उसने कहा अब हर थैले में बताइए, तो या तो इसमें t का मान रख दो या इसमें रख दो, उत्तर आ जाएगा 10 दूनी 20 और 5 कितने हो गए 25। तो अब हर थैले में कितनी है 25 गोलियां हैं। ठीक है, देखिए चाल समय दूरी का मैंने चैप्टर पढ़ाया है, अगर किसी ने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, उसमें सिखाया था कि चाल बराबर स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, अर्थात जो चाल होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और जो स्पीड होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, t मतलब समय के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अर्थात जो अनुपात दूरियों का होगा वही अनुपात चाल का होगा, लेकिन जो अनुपात चाल का होगा उसका अपोजिट जो अनुपात होगा वो समय का होगा। समय का दिया होगा तो चाल का अपोजिट कर दो। कैसे, अगर सपोज कीजिए चाल का अनुपात 2:3 है तो दूरियों का अनुपात भी 2:3 ही होगा, लेकिन
हम पढ़ते हैं जरा इसको, क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा दो कारों की गति का अनुपात, गति मतलब चाल का अनुपात दे रखा है कितना, 5:4। तो समय का जो अनुपात पूछा है वो इनका अपोजिट हो जाता है, और जब ऐसे करते हैं तो इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, 4:5 आ जाता है। तो दो को तो बस सीधा सीधा पलट देना है, 5 4 है 4 5। लेकिन अगर 3 का पूछे तो 3 का कैसे पूछेंगे, वो सवाल दे। 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं और उनकी चाल का अनुपात दे रखा है, चाल का अनुपात दे रखा है 3 बंदों की, वो है कितना, 4:3:5। और इसने समय का पूछा है तो आप क्या करेंगे, इनका अपोजिट कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। और फिर मैंने अभी बताया है एलसीएम ले देते हैं, और अगर एलसीएम भी नहीं समझ में आया तो इसका मान पता करना है, इसकी गुना 15, इसको छोड़ेंगे इनकी गुना 20, और इसको छोड़ेंगे इसकी गुना 12। देख लिया करोगे किसी और चीज से तो तीनों नहीं कट रहे हैं, नहीं कट रहे तो यही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं। इसने कहा कि A/B बराबर B/C, और इसमें पूछा है कि A⁴ का मान बताइए। अनुपात को दोस्तों मैंने क्या कहा था, क्या हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ही आ गया। ऑप्शन में जो है AC के रूप में भी उत्तर दे रखा है, तो इसे ऐसे ही रखेंगे। हमें B⁴ चाहिए तो एक बार और दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, B⁴ = A²C² रख देंगे, A²C²। अभी क्या बताया कि A² से भाग हो जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, और जब भाग करेंगे तो पावर घटती है तो A⁴ 2 रह जाएगी और इधर रह जाएगा C²। ठीक है, आसान सवाल था, आपको उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तीन संख्याओं का योग कितना है, 68 है। उसने कहा पहली संख्या का दूसरी संख्या से, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 है, और दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 5:3 है। अभी पहला ही सवाल मैंने बताया है कि अगर तीनों का अनुपात निकालना हो तो पहले देखो क्या बराबर है, 2 है तो आप इनको एक्सचेंज कर दीजिए कि 5 की तो ऊपर गुना कर दो और 3 की नीचे गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा 10:15, और ये हो जाएगा 15:9। और इसीलिए तीनों संख्याओं का जो अनुपात आ गया वो आ गया 10, 15 और 9, और तीनों का जो योग उसने दिया है 25 हो गया, और 25 और 9 34, और उसके अकॉर्डिंग जो योग दिया है वो 68 दिया है, ये आपको गिवन है। 1/2। अब किसका मान पूछा है तो संख्याएं होगी, पहली कहता है तो पहली हो जाएगी 20, दूसरी हो जाएगी 30 और तीसरी हो जाएगी 18। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A/2 बराबर B/3 और बराबर C/5 कह रहा है A + B + C/C का मान, तो कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, इसको बराबर 1 मानेंगे तो A का मान 2 आ गया, B का मान 3 रख दो, C का मान 5 रख दो, अर्थात इनके भाग में जो भी मान होते हैं और बराबर हो तो उनके वे ही मान होते हैं। मान रख दीजिए 2 और 3 5 और 5 10, और बटे C का मान 5, कितना आ गया 2। ठीक है, इस वीडियो में मैं हर टाइप छोटे से छोटा करा रहा हूँ, किसी भी किस रूप में सवाल बन सकते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जिन पे ये आता है उसे तो ये बहुत आसान वीडियो लगेगी, लेकिन जो बिगिनर है मैं उनके लिए बना रहा हूँ मोस्टली, तो इनको आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। अब जितनी भी आगे वीडियो आएगी उन सभी वीडियो का अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अच्छा लेवल बनेगा, लेकिन ये आधार है, आपको ये सारी कंसेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत करते रहिए। जल्दी मिलते हैं, सी यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।